करते हैं क्लास। आज ये डिस्काउंट का तीसरा क्लास है और इसमें 24 नंबर सवाल तक हो गया था, तो आज वहाँ से आगे करते हैं। पीछे वाला सारा याद है ना कि भूल गए? चलिए तो यहाँ से आगे देखते हैं। आज इसका क्लास में जो कॉन्सेप्ट रह गया है वो सीख लेंगे और उसके बाद अगली क्लास से इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए तो ध्यान देंगे थोड़ा। 25 नंबर सवाल पे पढ़िएगा। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1000 और यहाँ पे बोला 20% का डिस्काउंट देंगे और उसको 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो बताइए उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। सुनिएगा बड़े ध्यान से मेरे भाई। एक बात बताइए, इसका एमआरपी कितना दिया हुआ है? इसका एमआरपी कहने का मतलब कि एमपी यहाँ पे मेरे भाई 1000 दिया गया है। एमपी जो है यहाँ पे वो 1000 दिया गया है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका 20% निकालिए। तो इसका 20% निकालेंगे आएगा 200। बोलिए हाँ या ना। तो 20% अगर इसका 200 आएगा यानी वो बेचेगा कितने में? 800 में बेचेगा। बोलिए हाँ या ना। 200 रुपए का डिस्काउंट यानी वो 800 रुपए में बेचेगा। अच्छा यहाँ पे बोला है कि उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है? 800 रुपए में बेच के 300 रुपए कमाया है, मतलब उसका दाम 500 रुपए होगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? अगर 800 रुपए में बेच के 300 रुपए कमाया है तो यानी उसका सीपी रहा होगा 500। तो हमको एमपी, एसपी, सीपी सब मिल गया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज बताइए थोड़ा। यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है और बटे में आपका सीपी और गुना 100 कितना आ जाएगा जी? 60%। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? 60% आएगा। क्लियर है सभी का? तो ये क्वेश्चन था आपका, फाइनल आंसर यहाँ से 60% आएगा। बोलिए बात समझ में आया नहीं आया? तो ये क्वेश्चन था आपका। 1000 पे 20% का डिस्काउंट यानी 800 और 300 रुपए का प्रॉफिट यानी 500 रुपए दाम होगा। आगे की तरफ चलते हैं, हटा दें इसको। आइए थोड़ा अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है? सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार जो है वो 28% के छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि लाभ एक वस्तु के बिक्री पे 30.80 है तो फिर वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? ये सवाल आपसे पूछा गया। एक बात बताइएगा कि वो डिस्काउंट कितना दे रहा है? 28%। आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि डिस्काउंट देने के बाद आता है एसपी। डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? एसपी। यानी अगर हम यहाँ पे 100 रुपए का सामान पे 28% का डिस्काउंट देंगे तो हम इसको बेचेंगे कितने में? 72 में, हाँ या ना। तो यहाँ पे 28 का डिस्काउंट देंगे तो हम 72 में बेचेंगे उसको। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वो डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का क्या कमा रहा है? प्रॉफिट कमा रहा है। 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं ऐसे कि 72 जो है वो 120 का वैल्यू है, हाँ या ना। अगर यहाँ पे वो 72 रुपया में बेचा लेकिन 20% का प्रॉफिट कमा रहा है तो हम यूं कहें कि प्रॉफिट और लॉस तो हमेशा सीपी पे होता है। तो यहाँ 20% का प्रॉफिट यानी वो 120 का वैल्यू है। तो क्या हम यहाँ से 100 यानी सीपी, यहाँ से सीपी निकल रहा है तो 12 छक 72, तो यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा? 60। ये आ रहा है मेरे भाई जो सीपी आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये सीपी है, ठीक है। 100 मतलब ये मत समझ लीजिएगा, ये एमपी है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे होता है। तो यहाँ पे 72 में बिका और 20% का प्रॉफिट यानी 120 का वैल्यू है, तो 100 का वैल्यू यहाँ से 60 है, यानी ये सीपी आ गया 60 हमारा। बोलिए हाँ या ना। अब आगे फिर लिखा हुआ है कि यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, 60 का सामान बिका कितने में? 72 में। तो प्रॉफिट हुआ कितने का? 12 का प्रॉफिट हुआ और इसी 12 का वैल्यू यहाँ पे दिया है 30.80। इसी 12 का वैल्यू यहाँ पे दिया है 30.80। तो हमसे बोला उसका कॉस्ट प्राइस बताइए। कॉस्ट प्राइस यानी 60, कॉस्ट प्राइस यानी 60। तो बताइए यहाँ पे गुना 5 हो रहा है,
तो यहाँ गुना 5 हो रहा है, तो यहाँ भी गुना 5 होगा, कितना आएगा 154, 154 आ रहा है। तो इस 20% का लाभ हो रहा है और उस वस्तु में यहाँ पे, अच्छा बिल्कुल, क्योंकि हाँ ये सही है। यहाँ पे बताओ ये जो 20% है ये क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट ही है ना। और यहाँ पे ये जो है ये क्या है, प्रॉफिट, ये भी तो प्रॉफिट ही है। तो हाँ सही है, ऐसे भी कर सकते थे कि हम डायरेक्टली कह देते कि 20% का ही वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, 30.80। तो हमसे बोला उसका सीपी बताओ, सीपी कितना होता है 100%। तो यहाँ से भी डायरेक्ट आ जाता है 154। हाँ ऐसे भी सोच पाए हुए, ठीक है, अच्छा बात है, क्लियर है सभी का। डायरेक्ट निकाल सकते थे कि यहाँ पे 20% का प्रॉफिट है और वहाँ 30.80 का प्रॉफिट है, यानी 20 का ही वैल्यू हमको मिल गया, तो हम यहाँ से 100 का वैल्यू डायरेक्ट निकाल देंगे। क्लियर है सभी का। फिर आप इस तरीके से सोच पाएंगे कि पहले डिस्काउंट हुआ 28% का, तो 72 में बिका होगा, 72 में बिका तो प्रॉफिट 20 का हुआ, तो ये 120 का वैल्यू है। तो पहले हम यहाँ से सीपी निकालें 60। अब ये सीपी हो गया 60, बेचा है 72 में, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 12 का, 12 का मान यहाँ पे है। तो हमसे बोला सीपी बताओ, सीपी हमारा 60 था, तो 60 का मान क्या होगा। हम थोड़ा ऐसे चलेंगे, बाकी आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोच पाओगे, अच्छा बात है। क्लियर है सभी का, ठीक है, चलिए आगे फिर। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फिर। चलिए ध्यान देंगे थोड़ा, अगला सवाल क्या है, लिखा हुआ है आदित्य ने बाजार मूल्य पे 30% छूट के साथ एक बैग खरीदा और अगर उसे छूट नहीं मिला होता तो 82.5 अतिरिक्त चुकाता, तो किस कीमत पर उसने बैग खरीदा, बताइए। देखो बड़ा सिंपल सा बात है यहाँ पे, ये तो लाइन बड़ा सिंपल सा है यहाँ पे। आप एक बात बताओ, यहाँ पे बोला कि आदित्य जो है वो एक बैग खरीदा, कितने परसेंट के डिस्काउंट पे, 30% के डिस्काउंट पे बैग खरीदा, लेकिन अब कह रहा है कि हम उसको डिस्काउंट नहीं देंगे। तो अगर उसको डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो उसको 82.5 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं सीधे सीधे कि उसी 30% का वैल्यू यहां पे दिया गया है 82.5। बोलिए बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई। अगर हमको डिस्काउंट मिल रहा है 30% का, तो मेरा ये 82.5 रुपया बचेगा, लेकिन अब दुकानदार बोल रहा है कि हम तुमको डिस्काउंट नहीं देंगे, तो नहीं देंगे तो हमको 82.5 रुपया और ज्यादा देना पड़ेगा, यानी हम समझ गए उसी 30 का मान दिया हुआ है 82.5। तो कह रहे हैं कि बताइए उस बैग का वो कितने में, यानी 100%, तो 100% का कीमत क्या होगा, 275 आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 275 यहाँ से आ रहा है, तो उस बैग का कीमत कितना खरीदा होगा, तो यहाँ से 275 आ रहा है। बोलिए बात समझ में आ रहा है क्या। तो 30% का यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा था, लेकिन अब बोल रहा है कि हम डिस्काउंट नहीं देंगे, तो नहीं देंगे तो सीधे सीधे 82.5 में ही आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो उसी का वैल्यू है, तो 100 का वैल्यू क्या होगा। चलिए आगे फिर। अब चलो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला छोड़ते हैं और ये सवाल पे आ जाओ। अब यहाँ पे जो है अगला सवाल, अगला कॉन्सेप्ट, एक सवाल हम बीच में छोड़ दिए हैं। अब ये सवाल देखेंगे, ये एक अच्छा सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप ऐसा सवाल पढ़े हैं, तो आप एक इस क्वेश्चन को पढ़िए और यहाँ से एक अलग कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। डिस्काउंट चैप्टर का प्रैक्टिस करवाएंगे अगली क्लास में, जो अभी रिसेंट नए नए सवाल है उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अभी आप बेस अच्छा कर लो। ये क्वेश्चन पढ़िएगा और प्रॉफिट एंड लॉस से थोड़ा रिलेट करेंगे सवाल। कह रहा है कि एक व्यापारी जो है वो अपने वस्तु को 20% ज्यादा दाम रखता है, मतलब ये है कि अगर सीपी कितना होगा 100, तो वो दाम कितना रखा है, इसका दाम रखा उसका 20% ज्यादा, मतलब 120। तो सीपी अगर 100 है तो इसका दाम जो है वो रखा है 120, दाम जो है वो रखा है यहाँ पे 120। क्लियर है सभी का। तो कुछ मामला ऐसा है कि 100 रुपए का सामान जो है वो यहाँ पे 120 वो स्टिकर चिपका दिया। अब बेचने का बारी आया, तो ध्यान से देखिएगा, लिखा ही सोल्ड हाफ द स्टॉक एट द मार्क प्राइस, वो आधा जो है वो मार्क प्राइस पे बेच दिया। 1 क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4,
1/4 20% के डिस्काउंट पर बेचा और बाकी जो बच गया वो 40% के डिस्काउंट पर बेचा। तो बताइए कि उसका टोटल गेन परसेंटेज क्या होगा। सबसे पहले एक काम करिएगा, आप यहां पे टोटल को 4 मान लीजिए। आप यहां पे टोटल को क्या मान लेंगे? 4। क्यों? क्योंकि यहां पे बोल रहा है सोल्ड द हाफ, हाफ मतलब क्या? 1/2। फिर यहां पे बोल रहा है 1/4, 1/4 का मतलब क्या? 1/4। तो एक बार 1/2 बोल रहा है, एक बार 1/4 बोल रहा है, तो नीचे वाले को देखते हुए हम टोटल को 4 मान लिए। बात समझ में आ रहा है? तो वहां नीचे 2 है और वहां नीचे 4 है, तो हम एक काम करते हैं, टोटल को सीधे सीधे 4 मान लेते हैं। अब हमारा टोटल 4 हो गया। अब हम यहां से बेचेंगे। तो बोला है कि पहले बेचेंगे आधा, तो इसका आधा बेचेंगे। तो इसका आधा बेचेंगे तो आधा कितना होगा? 2 होगा, हाँ या ना? तो आधा बेचेंगे। और आधा कैसे बेचेंगे? ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब क्या है? 120। तो 120 का सामान 120 में ही बिकेगा, आधा। अब कह रहा है 1/4, तो इसका 1/4 मतलब 1/4। तो इसका 1/4 कितना आएगा? 1। इसका 1/4 1 आएगा। और 1 बेचेंगे हम कैसे? 20% के डिस्काउंट पे। अच्छा, इसका 20% कितना होता है? इसका 20% का डिस्काउंट देंगे तो 24 रुपए। तो 24 रुपए यानी कितने में बिकेगा? 96 में। बोलिए हाँ या ना? तो यहाँ 24 रुपए का डिस्काउंट मिला यानी 96 में बिकेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर यहाँ 2 निकल गया, यहाँ 1 निकल गया, तो और कितना बचा? 1 बचा। और हमारे पास यहाँ पर 1 बचा है। क्लियर है सभी का? तो यहाँ से 2 निकल गया, यहाँ से 1 निकल गया और हमारे पास अभी भी 1 बचा है। लेकिन 1 जो बचा है वो 40% के डिस्काउंट पे। तो अब इसका 40% का डिस्काउंट, इसका 40 तो बचेगा कितना? 72। तो अब यहाँ पे हम 72 में बेचेंगे। ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 100 रुपए का सामान स्टिकर चिपकाया 120 रुपया, पहला बात। अब जब बेचने जा रहा है तो यहाँ एक बार बोला है हाफ, एक बार बोला है 1/4, यानी 1/2 और 1/4। तो हमारा टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 4। अब 4 का पहले आधा बेचे, फिर 4 का 1/4 बेचे, और फिर जो बच गया यहाँ पे एमआरपी पे बेचा गया, यहाँ 20% के डिस्काउंट पे। तो यहाँ 120 रुपए का 20% कितना होगा? 24 रुपए। तो 24 रुपए यानी यहाँ 96 हो जाएगा। फिर यहाँ 40% का डिस्काउंट, तो 120 का 40% कितना हो जाएगा? 48। तो 48 यानी 72 में बेच दिया। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका 2 सामान 120 रुपया, तो यहाँ टोटल कितना आएगा? यहाँ कितना आएगा और यहाँ कितना आएगा? बताओ तो आपके पास टोटल कितना पैसा आया? यहाँ टोटल आपके पास 408 रुपये आया। टोटल आपके पास कितना आया? 408 रुपये आया। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ कितना सामान था आपका और आप खरीदे कितने में थे? यानी आप खरीदे हैं 400 में। बताओ हाँ या ना? भाई आपका सीपी कितना है? 100 है ना सीपी? सीपी आपका 100 था और 4 सामान माने थे आप, तो खरीदे हैं 400 और बेच के आपके घर में आ गया 408। तो आपका प्रॉफिट कितने का हुआ? 8 का। प्रॉफिट हो गया 8 का और बटे में 400 और गुना क्या होगा? 100। तो बताइए यहाँ से सॉल्व करके 2% आएगा। अब देखिए इसमें गलती कहाँ पे होता है? इसमें गलती क्या होता है कि जब यहाँ 408 है गया तो बहुत सारे लोग ये क्या करते हैं कि हमारा सीपी 100 है, यहाँ पे 408 है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि प्रॉफिट हो गया 308 का। भाई आप यहाँ पे कितना सामान माने हैं? वो जो सीपी है वो एक सामान का है, तो 4 सामान का सीपी 400 होगा। उसके बाद यहाँ पे आप निकालेंगे अपना प्रॉफिट। ये बात सबको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो एक बार दोबारा से देखिएगा, बढ़िया चीज है। 100 का सामान पहले 120 रुपए का स्टिकर लगा दिया, उसके बाद जब बेचने जा रहा है तो वहां पे बोल रहा है आधा, फिर बोल रहा है 1/4, ऐसा करके। तो नीचे 4 आ रहा है तो इसलिए हम नीचे 4 टोटल मान लिए। अब 4 का आधा बेचा यानी 2 बेचा, और वो भी एमआरपी पे। एमआरपी मतलब 120 पे। फिर ये 4 का 1/4 मतलब 1 बेचा, और वो भी 20% के डिस्काउंट पे, मतलब 24 रुपये, मतलब 96 रुपये। फिर यहाँ पे 1 बेचा और फिर वहां 40% का डिस्काउंट, 40% का डिस्काउंट यानी 48 रुपये, यानी 72 में बिका। तो टोटल हमारे घर में 408 रुपये आया और हम खर्चा किए 400। निकाल लेंगे प्रॉफिट। क्लियर है सभी का? आइए थोड़ा आगे।
अगला कॉन्सेप्ट जो है वो एक लास्ट कॉन्सेप्ट होगा इस चैप्टर का, सीपी और एमपी का, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है बस। हो गया, हटा दें इसको। लिखिए सर, जो लोग लिख रहे हैं लिखिए। कितने लोग क्लासेस में छोड़ छोड़ के कर रहे हैं जो पिछले क्लास में नहीं थे? बहुत सारा नया चेहरा दिख रहा है जो पिछले क्लास में नहीं थे, तो आज एंट्री मार के क्या फायदा है फिर? सलमान खान है तुम लोग हैं? पढ़ना था तो शुरू से पढ़ना था ना, इतने दिन से क्लास चल रहा है, आज एंट्री मार रहे हो। छठ पूजा खत्म नहीं हुआ था अभी तक। हम सोचे कि अगली छठ पूजा की तैयारी कर रहे हो तुम लोग। अगले छठ पूजा का मतलब वो घाट अभी से बन रहा है, ईख का खेती अपने से कर रहे हैं, अगले बार अपने खेत का ईख उगाएंगे और वही काट के खाएंगे। तो खेत वेत में पानी नहीं देना पड़ेगा, फिर तालाब भी अपना ही खोद लेंगे हम। कोई ठीक नहीं है तुम लोग का। तो फेस्टिवल के 4 दिन पहले से एब्सेंट होना स्टार्ट, और फेस्टिवल के अगले 5 दिन तक एब्सेंट हो रहे हैं। मतलब एक त्यौहार अगर भारत में आ रहा है तो तुम लोग को 10 दिन का छुट्टी चाहिए, और गलती से अगर नवरात्रि आ गया तब तो 20 दिन, 9 दिन तो उधर ही चला गया है। 2-4 दिन कपड़ा खरीदने में अपना, फिर 2-4 दिन दोस्त का कपड़ा खरीदवा रहे हैं, फिर पूजा खत्म हो गया तो फिर जाके पंडाल देख रहे हैं कि कैसे बना था ये। बांस वास खोलना है, फिर झूला अभी बचा हुआ है, मूर्ति हट गया ना तो झूला तो बचा हुआ है, अब झूला जाएंगे घूमने। क्या खतरनाक बात है, लेकिन ये सब तुम लोग का बोकारो में ही चलता है, कहीं और पढ़ते ना तो ये सब नहीं चलता। कहीं और पढ़ते तो टाइम से जाते, टाइम से आते, छुट्टी खत्म हुआ चलो वापस कोचिंग, अपने टाइम पे पढ़ाई करेंगे। यहाँ तो अपना घर का बात है। कुछ दिन में पाठक को बोलेगा चलिए आप ही घर चलिए। हम लोग को ठंडा में आने में दिक्कत हो रहा है, तो आप ही घर चलिए। फोन करेगा आज कितने बजे आइएगा। कोई ठीक नहीं है लोग। चलो ये क्वेश्चन देखना थोड़ा यहाँ से। हाँ चोरवा देखो देखो देखो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी और सीपी का रिलेशन। अब ध्यान से देखना थोड़ा, देखो एमपी और सीपी का रिलेशन बहुत बार क्लास में डिस्कस किए हैं हम लोग, प्रैक्टिस क्लास में, सेट वाले में। ये रिलेशन हमेशा याद कर लेना। जब भी आपसे एमपी और सीपी के बारे में बोलेगा तो एमपी के सामने हमेशा लिखना 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, और सीपी के सामने लिखना 100 माइनस डिस्काउंट। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो, मैक्सिमम यूज होता है और ये मैक्सिमम पूछा जाता है ये सवाल। तो एमपी और सीपी में रिलेशन, एमपी और सीपी में एमपी के सामने हमेशा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, और सीपी के सामने हमेशा 100 माइनस डिस्काउंट। ये रिलेशन याद कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे आप, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 23% का डिस्काउंट दिया, प्रॉफिट कमाया 21%, तो सीपी और एमपी में रिलेशन क्या होगा, रेशियो क्या होगा। एक तरफ हम यहाँ सीपी ले लेते हैं और एक तरफ हम यहाँ पे एमपी ले लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया 23% का डिस्काउंट था, तो सीपी के सामने 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 माइनस 23, ठीक है, 100 माइनस 23 यहां हो जाएगा सीपी के सामने। और यहां पे एमपी के सामने आपका प्रॉफिट है 21% का, तो यहां 100 में प्लस 21 करेंगे, तो 100 में यहां पे प्लस 21 करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अब यहां से सॉल्व करेंगे तो 100 में से 23 घटा के कितना आएगा, 77 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 121। रेशियो बोला है काट लेंगे, 11 से 7 बार में, 11 से 11 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 7:11। बोलिए बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये सीपी और एमपी आपसे बोला गया था, देखिए बुक।
कोई डाउट है यहाँ तक? तो बस ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सेट कर लो। अरे जला दिया रे बुक रे, ये क्या किया है? हाँ, बुक कैसे जल जाता है? थोड़ा बताओ, इसको एक्सप्लेन करो, जनता जानना चाहती है। ये बुक कैसे चल रहा है? क्या कर रहा है? सिगरेट विगरेट पी रहा था क्या रे? पीते पीते पड़ रहा था, गिर गया। कैसे कैसे बताओ? अच्छा, हम सोचे कि पढ़ते पढ़ते सो गया, उधर लालटेन जल रहा था, गिर गया, ऐसा? अरे अभी भी गांव में पढ़ते हैं लोग, लालटेन से, दिया से, मोमबत्ती से, अभी भी गांव में लोग पढ़ते हैं। अगरबत्ती से कौन पढ़ता है भाई? ऐसा ही लड़का गांव में आग लगाता है। यही लोग हैं। तो बोला अगरबत्ती से पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो वैसा ही है, देख लो। आज कुछ नहीं बोल रहे, आज तुम लोग का दिन है, आज जो बोल रहे हैं बोल लो। आज इसलिए कुछ नहीं बोल रहे। पार्टी में क्या खाएंगे बताइए आप? पार्टी में आपको क्या चाहिए बताएगा तब तो। लिट्टी चोखा, गुलाब जामुन। तो एक पेज पे अपना अपना रेसिपी लिख के दे दो आपका, उसके हिसाब से मंगवा लेंगे। बेटा तुम्हारा पढ़ाई में आज तक इतना तेज आवाज नहीं आ रहे है? हाँ? मतलब लड़ाई भी मेरे से ही करेगा अब? हाँ, लड़ाई भी अब तुम मेरे से ही करेगा, बताओ। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा हम बोले, मजाक कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन लिखा यहाँ पे कि ये सवाल भी वैसा ही है। तो बताओ वहां पे डिस्काउंट कितना दिया है? 12.5%। तो डिस्काउंट यहाँ पे दिया है 12.5%। हिंदी तो वही पीछे वाले का आ गया शायद, हिंदी गलत है, हिंदी वही पीछे वाले का आ गया है। तो यहाँ 12.5% का डिस्काउंट है और यहाँ 20% का प्रॉफिट है, ठीक है। तो बोला है इसका रेशियो बताने के लिए। तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा? 87.5 आएगा और यहाँ से 80 आएगा, सॉरी 120 आएगा। अब यहाँ से 120 आएगा, तो एक काम करिए, इसका वाला पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा दो। बोलो हाँ या ना? अब इसको काट लो। 25 से कट रहा है 35 बार में, और ये कितने बार में? 48 बार में। क्लियर है सभी का? चलो, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब थोड़ा इसको बड़ा करते हैं और बड़े क्वेश्चंस को करते हैं। — 48 नंबर क्वेश्चन पे जाइए थोड़ा, फिर आते हैं और भी क्वेश्चन पे। 48 चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा। ध्यान देंगे सभी लोग। तो हम पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं आज? चलो, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि 4% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है और प्रॉफिट अगर 20 है, तो बोला मार्क प्राइस क्या होगा? यही है ना सवाल? ठीक है। आप एक बात, एक तरफ यहाँ सीपी लिख रहे हैं और एक तरफ यहाँ पे आप एमपी लिखेंगे। यहाँ पे आपका 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट यहाँ कितने का है? 4 का। तो यहाँ पे 100 माइनस 4 और यहाँ पे आपका एमपी प्रॉफिट कितने का है? 20 का। तो यहाँ 100 प्लस 20, हाँ या ना? अब अगर यहाँ से आप
तो ये 96 आएगा और ये कितना आएगा 120। काट लेते हैं 12 से, 12 से 8 बार में और 12 से 10 बार में, ठीक है। फिर यहाँ से कट जाएगा, बड़ा नंबर से ही काट लेते हैं, चलो कोई नहीं। अब यहाँ से काट लेते हैं तो कितना आ रहा था 4 और 5, तो यहाँ से आपका फाइनल रेशियो जो आ रहा है वो 4-5 आ रहा है। अब यहाँ सीपी कितना दिया था 100, सीपी दिया था 100 यानी 25 गुना, तो यहाँ भी आपका एमपी पूछा है तो यहाँ 25 गुना कितना आ जाएगा 125। वो की बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे तुमको अभी ठंडा लग रहा था ना रे, क्लियर है सभी का? तो यहाँ पे सीपी और एमपी, सीपी का वैल्यू दिया है, एमपी निकालना था तो निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए वापस आ जाइए वहां पे, सवाल पे वापस आ जाना और उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, बात नहीं करेंगे। बत्तीस नंबर का आंसर बताइए थोड़ा। 32 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार जो है वो अपने वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करेगी 30% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो जाए। आप एक बात बताओ, यहाँ पे एक तरफ सीपी लिख रहे हैं और यहाँ पे आपका एमपी लिख रहे हैं, ठीक है, सीपी और एमपी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सीपी जो होता है 100 माइनस डिस्काउंट, यहाँ डिस्काउंट कितने का है 30% का, और यहाँ पे प्रॉफिट कितने का बोला है 20% का, तो यहाँ पे 70 आएगा और यहाँ 120 आएगा, ये 0 कट जाएगा तो यहाँ से रेशियो कितने का आएगा 7-12 का। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार अपने वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करेगा, तो बताओ 7 रुपए का सामान लेकिन वो अंकित कितना किया 7 रुपए का सामान, लेकिन वो स्टिकर चिपकाया 12 का, तो कितना ज्यादा हो गया 5, और वो भी किस पे 7 पे, तो कह रहा है वो कितना ज्यादा दाम रखेगा, तो 5 रुपए का सामान 5 रुपया ज्यादा कर दिया और वो भी 7 रुपए पे, 5/7 क्या होगा ये आ रहा है 1/7 हो जाएगा आपका 14, और 14 में 5 गुना करेंगे 70, तो वही ऑप्शन है। क्लियर है सभी का? तो ये 5/7 उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 71.3/7%। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो आपको यहाँ पे सीपी और एमपी का होगा बात, और यहाँ पे आपको कोई एक दे देगा, या तो सीपी दे देगा तो आपसे एमपी पूछेगा, या तो एमपी दे देगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप थोड़ा, इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही टफ है। जैसे अगला ही बनाओ ना 33 नंबर, थोड़ा दिमाग लगाइए 33 नंबर पे, हालांकि उसमें एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन एक बार सॉल्व करेंगे सभी लोग।
ऑप्शन डी आ रहा है। अरे हाथ में इतना सारा बांधा हुआ है। चिराग पासवान का भाई लग रहा है तुम। हैं? अच्छा, उसी के एरिया से आते हो। अभी क्या इंजीनियर साहब कुछ बोलिए, बहुत दिन से आप कुछ बोले नहीं है। तुम्हारे मित्र से बात कर रहे हैं। खाली हंस रहा है कि बना रहे रे चोरवा रे। चाय पिला दे। तो इसके बाद तो कुछ देर में बोलेगा चाय नहीं पिलाए तो दारू पिला दीजिए। अब यही है। हैं? चाय काम करता है, नींद खुल जाएगा। सुबह सुबह नींद आ रहा तुमको? हैं? क्या बोला? चलिए ध्यान देंगे थोड़ा। देखो है। अच्छा, ये इसके बाद वाला। अच्छा देखो ध्यान से, एक बात समझो पहले। अभी पीछे हम आपको एमपी और सीपी का रिलेशन बताए थे ना। अभी हम आपको पीछे बोले थे एमपी और सीपी के बारे में समझाया था कि यहाँ पे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस होगा, यही बताए थे। और यहाँ पे हम आपको बोले थे कि 100 माइनस डिस्काउंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हालांकि ऐसा सवाल आता नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे एक बार प्रॉफिट और लॉस देगा और एक बार डिस्काउंट देगा, तब ये लगा लेना। लेकिन इस क्वेश्चन में आप चेक करो कि एक बार यहाँ पे बोला 10% का डिस्काउंट और एक बार बोला, मतलब इस क्वेश्चन में दो बार डिस्काउंट दे दिया है, हाँ या ना। तो अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आप क्या करना, इसी को आगे बढ़ा के दोबारा यहां पे लिख देना। जैसे ये वाला आपका डिस्काउंट 1 है तो इसको आप डिस्काउंट 2 मान लेना। ये प्रॉफिट और लॉस 1 है तो ये प्रॉफिट और लॉस 2 होगा। तो मेरे भाई अगर कभी एक बार डिस्काउंट और एक बार प्रॉफिट दे रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 2 बार दे रहा है तो फिर इसी सीरीज को आगे बढ़ा लेना। अरे हाँ या ना। अब इस क्वेश्चन में देखिए बोला है कि हम डिस्काउंट देंगे 10% का तो हमको प्रॉफिट होगा 30% का, यानी ये हमारा P1 है, ये हमारा P1 है। अब कह रहा हम डिस्काउंट देंगे 5% का तो हमको प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा। मतलब ये वाला हमारा D2 है तो हमसे क्या पूछा है, P2। अरे हाँ या ना। तो यहाँ D1 P1 दे दिया, आपसे D2 P2 पूछा है, तो फिर लगा लो सीधे सीधे। बताओ 100 माइनस 100 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो प्लस प्रॉफिट। अरे हाँ या ना। और यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट तो 100 माइनस 10। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट, ये तो निकालना है, यहाँ प्रॉफिट निकालना है, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिया है, 5। अरे हाँ या ना। तो यहाँ पे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस और 100 माइनस डिस्काउंट, यहाँ 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस और यहाँ 100 माइनस डिस्काउंट, ये कितना आएगा 95 ना। तो यहाँ 130 और ये 95 ऊपर चला जाएगा और ये कितना आएगा 90। यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से कितना आएगा 90 आएगा ना यहाँ पे। और फिर ऑप्शन बी आ रहा है 40%। अच्छा डी आ रहा है 37.2/9।
आप एक देखो यहाँ पे ऐसे करना है, बस सिंपल सा बात है कि आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके और उधर वाला जो 100 है वो इधर आके क्या हो जाएगा, तो उधर वाला जो 100 है वो इधर आके माइनस हो जाएगा और यहाँ से आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। बोलिए सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है 37.2/9, ऐसा ही आ रहा है। क्लियर है सभी का? तो ये क्वेश्चन था मेरे भाई, यहाँ पे बस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। और हाँ देखो बस ये है ना कि एमपी और सीपी का जो रिलेशन है वो ये वाला है, लेकिन अगर दो दो बार प्रॉफिट और दो दो बार डिस्काउंट देगा तो इसी सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ा लेना। अरे बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो अब यहाँ पे डिस्काउंट और प्रॉफिट, यहाँ डिस्काउंट और प्रॉफिट निकालना था तो हम सॉल्व करके निकाल लिए। क्लियर है सभी का? चलो आगे आज यहीं तक स्टॉप करेंगे। एक सेकेंड, अब क्या है क्या इधर बोला ना, आए क्या वो लोग? तो क्लास छोड़ देते ना। ठीक है 5 मिनट। एक क्वेश्चन बना लो और तब तुमको हम समोसा खिलाते हैं। हाँ जो नहीं बनाएगा वो नहीं खाएगा फिर। हाँ क्या बोल रहे हैं, तुम नहीं बनाएंगे? ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़ा। चलिए अब यहां से आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है और आज कर लीजिए, अगले क्लास में और नए नए सवाल आपको करवाएंगे। फिलहाल इसको करिएगा। अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट आप पढ़ लिए अब सारा। सवाल पढ़िएगा। कह रहा है कि आपको डिफरेंस निकालना है डिस्काउंट का। एक बार 40% का डिस्काउंट दिया है और एक 32 और 4 का, और बोला है कि यहाँ पे 1 लाख का सामान है, तो बोला है दोनों का अंतर क्या होगा। देखो यहाँ पे 1 लाख रुपए का सामान है, 1 लाख रुपए का सामान है। दुकानदार कह रहा है कि हम आपको 40% का डिस्काउंट देंगे और एक दुकानदार बोल रहा है कि हम आपको 36% और प्लस 4% का डिस्काउंट देंगे। तो बताइए दोनों का डिस्काउंट का अंतर क्या होगा। अब देखने से तो ऐसा लग रहा है कि सर ये 36 और 4 40 है, याद है ना, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ 40% यहाँ सक्सेसिव निकाल लो, याद है ना, सक्सेसिव लगेगा। एक और डिस्काउंट 36 का, एक और डिस्काउंट 4 का, दोनों को गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस 36 गुना 4 कितना आएगा? 144 आएगा ना, और डिवाइडेड बाई आपका 100, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? -40, और यहाँ पे आपका प्लस 1.44, तो आ जाएगा कितना? 38.66% आएगा है, 38.56 आएगा, 38.56 आएगा। क्लियर है सभी का? तो आप यहां से जब निकालेंगे तो 38.56% आएगा यहाँ दोनों को मिला के। तो ये हम पहले वाले क्लास में समझाए थे कि सक्सेसिव लगेगा, तो बढ़ेगा तो प्लस में, घटेगा तो माइनस में, दोनों को गुना करके 100 से डिवाइड। तो 36 और 4 को मिला के 38.56 आया। अरे आया ना। और यहाँ कितना है? आपसे बोला दोनों का अंतर, तो अंतर कितने का आ रहा है? 1 पॉइंट, तो यहां से सीधे निकाल दो 1.44%। तो कितना आ जाएगा? 1440। आपसे बोला इन दोनों का अंतर बताओ, तो यहाँ 40% है और यहाँ पे 38.56% है, दोनों का अंतर निकालना है। 1.44% आ रहा है, वो भी 1 लाख का, निकल गया 1440। समझ में आया सभी को? तो ये आपका क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। हो गया, हटा दे, लिख लिए। सॉल्व करना है थोड़ा इसको, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा।
A person mark his goods 10% above the cost price and discount 10%, then how much profit and loss? बहुत आता है ऐसा सवाल। आप एक बात बताओ, यहाँ पे बोला है कि एक आदमी जो है वो 10% ज्यादा स्टिकर चिपकाएगा। बताओ अगर यहाँ पे 10% ज्यादा स्टिकर चिपकाएगा तो कितना चिपकाएगा? 110 का स्टिकर चिपकाएगा। लेकिन बोला है कि कस्टमर को यहाँ 10% का डिस्काउंट देगा, तो 10% का डिस्काउंट यानी कितने का? 11 रुपए का डिस्काउंट देंगे तो 99 आ जाएगा ना। तो अब बताओ 100 रुपए का सामान 99 में बिक दिया तो 1% का घाटा हो गया। क्लियर है सभी का? तो यहाँ पे पहले 10% ज्यादा स्टिकर चिपकाया, उसके बाद डिस्काउंट दे दिया तो घाटे में चला गया। तो ये क्वेश्चन था। आइए थोड़ा अगले सवाल पे, लिखते जाना, थोड़ा खाली बैठना नहीं। करना ये सवाल थोड़ा। अरे क्या करी रे, बात करी रे। क्या कर रहे हो इंजीनियर? ऐसे ऐसे कौन सा मंत्र पढ़ रहा है? हाँ जी हो गया। ऑप्शन सी। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया था कि द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ बुक इज 900। किताब का दाम 900 रुपए है। नीरज शर्मा जो 40% का डिस्काउंट देता है और उसको 900। अच्छा ठीक है। आप एक से किताब खरीदने गए, आप मान लो किताब खरीदने गए। अब किताब के ऊपर में स्टिकर चिपकाया हुआ है 900 रुपए का। हाँ, और कहते हैं कि भैया डिस्काउंट दो। दुकानदार कहता है कि ठीक है ले लो, 40% का डिस्काउंट देंगे। 40% का मतलब कि 360 रुपए का डिस्काउंट होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 540 रुपया में वो खरीद लिया। 540 रुपया में किताब खरीद लिया। अब गया खरीद के और बेचने गया। जब बेचने गया तो वो बेचेगा 900 रुपया में। भाई मेरे ध्यान से सुनना, जब वो खरीदा तो खरीदा कितने में? 40% के डिस्काउंट पे खरीदा। लेकिन जब बेचने गया तो बोला 900 में ही बेचेंगे। खुद खरीदा 540 में और बेच दिया 900 में। तो बताओ यहां से प्रॉफिट कितने का आ गया? वही प्रॉफिट आ गया 360 का। और वो भी बटे में आपका सीपी कितना होगा? 540 और गुना क्या करेंगे? 100। कितना आ रहा है यहां से? ऑप्शन सी आ रहा है 66.2/3। चार मुक्का मारेंगे, ये 40% कटेगा। पूरा पूरा कट रहा है? बोलो। आज नहीं मारेंगे लेकिन उधार रखेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे 66.2/3% आएगा इसका आंसर। खरीदा है खुद कम में और बेचा है खुद ज्यादा में। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल रुके, हम कहाँ भाग रहे हैं। चलिए तो एक काम करते हैं, आज यहीं तक स्टॉप करते हैं। ठीक है? हाँ क्या क्या बोल रहे हैं? आओ तुम बाहर आओ, तुमको खिलाते गुलाब जामुन। चल चल तुमको आज खिलाएगी गुलाब जामुन। चल चल चल। हाँ मारने का बोल रहे हैं, बोले चलो खिलाने चलो तुमको। चल चलिए यहाँ तक स्टॉप करते हैं। ऑनलाइन भी जब वीडियो जाएगा तो बोलेगा ये मास्टर क्या बात कर